जब भी सुफिया उस दरवाजे को बंद करती, रुखसाना उसे काफी डांटती और मारती कि दरवाजा नहीं बंद होना चाहिए कभी। आखिर तो दरवाजा न बंद करने की वजह क्या थी। फिर ऐसे एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है कि इतना ज्यादा तूफान आता है और बहुत तेज ही बारिश हो रही होती है, दरवाजे एक दूसरे से लग रहे होते हैं। सुफिया ये देखकर बहुत डर जाती है और अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा कहती है कि बेटा मेरे पास आ जाओ। तो जब उसके पास जाके बैठती है तो कहती है, अम्मा मैं दरवाजा बंद कर दूं। जब वो आपस में लगते हैं तो मुझे डर लगता है। उसकी अम्मा ने कहा कि नहीं। वो फिर वही अल्फाज में बोली जैसे पहले बोलती थी। तो फिर अब भी देखकर बहुत हैरान हुई और गुस्से में आई, लेकिन परेशान भी होती थी कि आखिर अम्मा की वजह क्या है दरवाजा ना बंद करने की। फिर उसके बाद ऐसे चंद दिन गुजरते गए। फिर उसके सोफिया बाहर गई है, उसे देखा कि शहर में कुछ डॉक्टर्स आए हैं जो फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। वो ये बात आकर अम्मा को बताती है कि अम्मा अम्मा शहर से डॉक्टर आए हैं, गांव में फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। उसकी अम्मा ऐसे चीख उठती जैसे किसी बिच्छू ने काटा हो। वो अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ मारती है और इतना डांटती है कि खबरदार दोबारा तुम उनके पास गई, क्योंकि रुखसाना ये नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ माजी में हुआ वो आने वाले कल में मेरी बेटी के साथ भी हो, कि एक डॉक्टर ने आके मेरे साथ ऐसे किया वो कोई मेरी बेटी के साथ भी ऐसे करे। लेकिन बच्ची सुफिया तो नादान थी, वो तो कुछ जानती नहीं थी, उसका क्या कसूर था। बाद में रुखसाना को अपनी बात का एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया। फिर उसने अपनी बेटी का गले लगाया और प्यार किया और कहा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी बेटी पे हाथ उठाया जो कि कुछ जानती भी नहीं है। जैसे ही शाम होती है, सुफिया के थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होता, वो इतनी सख्त बीमार हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। कि पड़ोसी में एक उसकी खाला थी कि जिसने सुफिया का हाथ मांगा हुआ था, अपने बेटे के लिए रिश्ता लिया हुआ था। तो वो रुखसाना उसको बुलाती है कि बात सुन। उसका नाम था आमना। आमना कहती है, आमना बात सुने, सुफिया को बहुत तेज बुखार हो रहा है और बाहर अंधेरा भी हो गया है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। बहुत परेशान हो गई थी रुखसाना अपनी बेटी की ये हालत देख के। तो आमना कहती है कि तुम परेशान ना हो, गांव में डॉक्टर्स आए हुए ना, उनमें से डॉक्टर को ले आती हूँ, मेडिसिन भी ले आओ तो खाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो रुखसाना कहती है ठीक है। आमना जल्दी से जाती है, डॉक्टर को लेके आती है। उस डॉक्टर ने जैसे घर में कदम रखे तो रुखसाना उस कदम को और उसकी खुशबू को ऐसे महसूस करने लगी जैसे कि शहरोज था। लेकिन रुखसाना ने अपने ऊपर चादर ली हुई थी। चादर लेके उसने बात ये की कि डॉक्टर मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार हो गया है, आप प्लीज इसका कुछ इलाज करें। डॉक्टर ने कहा कि मैं ऐसे मेडिसिन दूंगा तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रुखसाना को तो पता चल गया था कि ये शहरोज ही है, लेकिन शहरोज ने ऐसे किया जैसे एक अजनबी है, तो उसकी कोई यहाँ पे वाइफ नहीं है, उसकी कोई बेटी नहीं है। उसने सिर्फ एक अनजान आदमी की तरह आके मरीज को चेक किया और चेक करते साथ उसने ये भी बोला कि 2 दिन की मेडिसिन दे रहा हूँ, मेडिसिन खाने के बाद आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। रुखसाना ने कहा कि आप दोबारा आएंगे, तो कहता कि नहीं मैं दोबारा नहीं आऊंगा, हम 2-3 दिन के लिए यहाँ पे आए थे, हम वापस आ रहे हैं शाम तक, तो ये 2 दिन की मेडिसिन आप इसे खिलाएं तो ये ठीक हो जाएगी। रुखसाना ये सुन के बहुत ही टूटी और बिखर गई, ऐसे चकनाचूर हो गई कि जैसे उसके ऊपर आसमान का पहाड़ टूट गया। क्योंकि उसकी तमन्ना ये थी जैसे शहरोज ने घर में कदम रखे तो वो यही चाहती थी मैं भागकर उसके गले लगूं और अपनी सारी हसरतें पूरी कर लूं, और जो मेरे 17 साल मैंने उसका इंतजार किया है वो मेरा इंतजार भी खत्म हुआ। लेकिन शहरोज ने आगे से क्या किया, अजनबी बनकर ही रहा। शहरोज ये कहकर चला गया कि 2 दिन की मेडिसिन है, आपकी बेटी को आराम आ जाएगा, आप इसे खिलाएं। उसके बाद तो उसकी खाला भी चली गई और वो इस कदर रोई, इस कदर परेशान है, उसने जाते साथ ही दरवाजा बंद किया। आज वो दरवाजा बंद हुआ था 17 साल बाद, जब उसे ये महसूस हुआ कि शहरोज ने उसे धोखा दिया है। धोखा देने के बाद उसने अपने इंतजार में उसे क्या करवाया। उसकी बेटी सुफिया बहुत परेशान हुई कि अम्मा ने आज दरवाजा कैसे बंद कर लिया डॉक्टर के जाते ही, आखिर उस डॉक्टर में है क्या। लेकिन सुफिया अभी तक अपनी सच्चाई नहीं जान सकी थी इसका बाप कौन है। रुखसाना बहुत परेशान हुई, टूट गई। उसकी बेटी कहती कि मैंने आज तक अपनी माँ की आंखों में एक इंतजार का दिया जलता देखा है, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में वो चीज देखी है जो आज तक नहीं मैं देख सकी। आखिर बात क्या है उस डॉक्टर ने कि जो मेरी माँ ने ऐसे किया कि दरवाजा बंद कर दिया। और फिर रुखसाना अंदर आती है, अपनी बेटी को जोर से गले लगाती है, वो रोना शुरू कर देती है। यही देखकर सोफिया भी बहुत रोना शुरू कर देती है। तो नाज़रीन ये है इंतजार कि हम जब किसी का इंतजार करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है।
क्या अगला बंदा भी हमारे साथ इतना मुखलिस हो सकता है जितना हम उनके साथ होते हैं, जितनी हम उनके साथ मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत में इंतजार करते हैं? तो क्या कभी वो भी शख्स इतना जान सकता है कि मैंने किसी को इंतजार का बोला है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, मैं भी उसके पास उसी इंतजार में जाऊं जिस इंतजार में मुझे छोड़कर आया था? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि लोग ऐसा करते ही नहीं है, लोग सिर्फ धोखा देते हैं और इंतजार का एक नाम देते हैं। क्या आप हमारे